सोच के देखिए, एक ऐसी दुनिया जो इतनी छोटी है कि आंखों से दिखती ही नहीं, लेकिन अंदर से एक पूरा शहर है, हमेशा चलता हुआ, हमेशा व्यस्त। आज हम ऐसी ही एक दुनिया की सैर पर निकलने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं कोशिका की, यानी द सेल की। लेकिन इसे विज्ञान के चैप्टर की तरह नहीं, बल्कि एक हलचल भरे सूक्ष्म शहर की तरह समझेंगे। बात एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं। अगर हम जीवन को उसके सबसे सबसे बुनियादी, सबसे छोटे हिस्से तक तोड़ें, तो वो क्या चीज़ होगी? वो कौन सी एक चीज़ है जिसे हम कह सकते हैं कि हाँ, ये दुनिया की सबसे छोटी जीवित इकाई है? और इसका जवाब है कोशिका, द सेल। बिल्कुल, यही वो बुनियादी ईंट है जिससे हर जिंदा चीज बनी है। एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या फिर हम इंसान, सब कुछ इन्हीं से बना है। तो ये है हमारी आज की कहानी का हीरो। लेकिन ठहरिए, इस शहर की सैर करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि इसकी खोज हुई कैसे। आखिर वो कौन था जिसने पहली बार इस न दिखने वाली दुनिया में झांका? ये कहानी शुरू हुई 1665 में। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने अपने ही बनाए माइक्रोस्कोप से कॉर्क का एक पतला सा टुकड़ा देखा, और उन्हें जो दिखा ना, वो बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसा था। छोटे छोटे खाली कमरे। उन्होंने इन्हें नाम दे दिया सेल्स, और बस यहीं से हमारी कहानी ने रफ्तार पकड़ी। हुक की इस खोज के बाद साइंस में जैसे एक रेस शुरू हो गई। कई वैज्ञानिकों ने मिलकर सेल थियरी की नींव रखी। इसके 3 बहुत सिंपल लेकिन बहुत गहरे नियम हैं। पहला, सभी जिंदा चीजें सेल से बनी हैं। मतलब एक बड़ा सा पेड़ हो या एक नन्ही सी चींटी, सब इन्हीं छोटे छोटे ब्लॉक्स से बने हैं। दूसरा, सेल ही जीवन की बेसिक यूनिट है। इसका मतलब ये कि एक अकेला सेल भी अपने आप में एक पूरा जीवन है। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, नई कोशिकाएं हमेशा पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनती हैं। वो ऐसी हवा में से पैदा नहीं हो सकती। तो चलिए अब इस शहर की सैर शुरू करते हैं। और जैसा कि किसी भी शहर के साथ होता है, हम शुरुआत करेंगे इसकी सरहदों से, इसकी दीवारों से, वो चीजें जो इसे बाहर की दुनिया से अलग करती हैं और महफूज रखती हैं। और यहीं पर ना हमें 2 तरह के शहरों में एक बड़ा फर्क साफ दिखता है। जो एनिमल सेल्स हैं, यानी जंतु कोशिकाएं, उनकी बाहरी परत होती है सेल मेम्ब्रेन, समझ लीजिए एक बाड़ की तरह। लेकिन जो प्लांट सेल्स हैं, पौधों की कोशिकाएं, उनमें इस झिल्ली के बाहर एक और भी मोटी मजबूत परत होती है। इसे कहते हैं सेल वॉल। ये बिल्कुल वैसी है जैसे शहर के चारों तरफ एक पत्थर की मजबूत दीवार खड़ी हो। हाँ, तो ये जो सेल वॉल है, ये सेल्यूलोज नाम के एक मटेरियल से बनी होती है और काफी सख्त होती है। इसका काम बिल्कुल साफ है, पौधे की कोशिका को एक मजबूत ढांचा देना और सुरक्षा देना, एकदम एक किले की दीवारों की तरह जो पूरे शहर की हिफाजत करती हैं। ओके, तो दीवारें पार हो गई हैं। अब वक्त है शहर के अंदर की हलचल भरी दुनिया को देखने का। अंदर हमें मिलेंगे कई छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स, यानी अंगक। ये शहर के पावर प्लांट्स, फैक्ट्रीज और दफ्तरों की तरह हैं, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। सबसे पहले मिलते हैं शहर के एनर्जी सोर्स से, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे सेल का पावर हाउस कहते हैं, और बिल्कुल सही कहते हैं। ये वो पावर प्लांट्स हैं जो लगातार एनर्जी बनाते रहते हैं, ताकि शहर की लाइट कभी ना जाए, सारी गतिविधियां चलती रहें। सच्ची पूछो तो इनके बिना पूरे शहर में अंधेरा छा जाएगा, ब्लैकआउट। अब आगे बढ़ते हैं शहर की अनगिनत छोटी छोटी फैक्ट्रियों की तरफ। ये हैं राइबोसोम। इनका काम बस एक, प्रोटीन बनाना, और प्रोटीन शहर के लगभग हर काम के लिए जरूरी है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, जब यही राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर चिपक जाते हैं ना, तो उसकी सतह को रफ यानी खुरदुरा बना देते हैं। तो ये है सेल का हाईवे सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये सड़कों और सुरंगों का एक पूरा नेटवर्क है जो शहर के अंदर ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। इसका काम है जरूरी सामान को, खासकर प्रोटीन्स को, एक जगह से दूसरी जगह तेजी से पहुंचाना, ताकि शहर में कभी कोई चीज लेट ना हो। फैक्ट्री में सामान बन गया, हाईवे से ट्रांसपोर्ट भी हो गया। अब आती है पैकेजिंग और डिलीवरी की बारी। ये काम करता है गोल्जी तंत्र। इसे सेल का पोस्ट ऑफिस या पैकेजिंग डिपार्टमेंट समझ सकते हैं। यहाँ प्रोटीन्स आते हैं, उन्हें आखिरी टच दिया जाता है, उन पर एड्रेस का लेबल लगता है, और फिर उन्हें आखिरी में पैक करके उनकी सही मंजिल तक भेज दिया जाता है, चाहे वो मंजिल सेल के अंदर हो या बाहर। अच्छा, किसी भी शहर को साफ सुथरा रखना जरूरी होता है ना? तो सेल में ये काम करते हैं लाइसोसोम्स। ये शहर के सफाई कर्मचारी और रिसाइकलिंग सेंटर हैं। सेल का कचरा, टूटे फूटे हिस्से, यहाँ तक कि बाहरी हमलावरों को भी ये खत्म कर देते हैं।
लेकिन इनका एक और नाम है, सुसाइड बैग्स या आत्मघाती थैली। क्यों? क्योंकि अगर सेल बुरी तरह से डैमेज हो जाए या इन्फेक्ट हो जाए तो ये खुद फट जाते हैं और पूरी सेल को ही नष्ट कर देते हैं ताकि इन्फेक्शन आगे ना फैले। एक तरह से शहर के लिए कुर्बानी दे देते हैं। अब एक ऐसे ऑर्गेनेल की बात करते हैं जो सिर्फ पौधों के शहर यानी प्लांट सेल्स में मिलता है। ये है क्लोरोप्लास्ट। ये पौधे का अपना प्राइवेट सोलर पावर प्लांट है, या इसे सेल का किचन भी कह सकते हैं। यहीं पर फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण का जादू होता है, जिससे सूरज की रोशनी को सीधे खाने में बदल दिया जाता है। वाकई ये चीज पौधों को सेल्फ सफिशिएंट बनाती है। तो हमने फैक्ट्रीज देख ली, पावर प्लांट्स देख लिए, हाईवेज देख लिए। अब चलते हैं शहर की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सिक्योर बिल्डिंग की तरफ। शहर का कंट्रोल सेंटर, इसका सिटी हॉल। ये है न्यूक्लियस यानी नाभिक। इसका काम सिंपल है पर सबसे जरूरी, सेल के अंदर होने वाली हर एक चीज को कंट्रोल करना। ये सेल का ब्रेन है, इसका कमांड सेंटर। सारे फैसले यहीं से लिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इतना परफेक्ट कंट्रोल आखिर करता कैसे है? इसके पास ऐसा क्या राज है, ऐसा क्या है इसके अंदर जो इतने बड़े, इतने कॉम्प्लेक्स शहर को इतनी आसानी से चला लेता है? और जवाब है डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। यही है वो राज जो न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल सेफ रखा होता है। इस डीएनए में सेल के हर काम का इंस्ट्रक्शन लिखा है, जैसे एक ब्लूप्रिंट में होता है। क्या बनाना है, कब बनाना है, कैसे बढ़ना है, सब कुछ। यही है लाइफ का ब्लूप्रिंट। अभी तक हमने जिस शहर का टूर किया वो एक यूकैरियोटिक सेल था, लेकिन दुनिया में सिर्फ एक ही तरह के शहर थोड़े होते हैं। चलिए अब जरा कोशिकाओं के मेन टाइप्स पर भी एक नजर डालते हैं। मोटे तौर पर सेल्स को हम दो टाइप्स में बांट सकते हैं। पहले हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, जैसे कि बैक्टीरिया। ये बहुत सिंपल होते हैं, इनमें कोई खास न्यूक्लियस नहीं होता। उनका डीएनए बस सेल के अंदर ऐसे ही तैरता रहता है। दूसरी तरफ हैं यूकैरियोटिक सेल्स, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स के सेल्स। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और इनमें एक प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जहां डीएनए सेफ रहता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि सेल ही लाइफ है, जीवन की सबसे छोटी बुनियादी इकाई। लेकिन एक मिनट, तो फिर वायरस क्या है? उसके पास डीएनए तो होता है, लेकिन वो अपने आप में एक पूरा सेल नहीं है। तो क्या वो जिंदा है या मुर्दा, या फिर इन दोनों के बीच की कोई अजीब सी रहस्यमयी कड़ी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें लाइफ की डेफिनेशन पर ही दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देता है।